गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तन विलयनों की गुण विलयन चैप्टर के अंतर्गत तन विलयनों के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तन विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। द्रव विलायकों में अवाष्पशील विलयों के तन विलयनों के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परासरण एवं परासरण दाब। नंबर 2, वाष्प दाब का अवनमन। नंबर 3, क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 4, हिमांक का अवनमन। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे परासरण एवं परासरण दाब के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा परासरण क्या है। तो परासरण क्या है? किसी विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक करने पर केवल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलायक से विलयन में जाने लगते हैं। इसी प्रकार भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर केवल विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह करते हैं। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब सबसे पहले ध्यान देंगे, इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है? ध्यान दीजिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हम बताएंगे। अब वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। अब हम आगे बात करेंगे परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? जिसे इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अब हम बात करेंगे उत्क्रम परासरण क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। अब हम विलयन के परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर प्रयुक्त करके परासरण की दिशा उत्क्रमित की जा सकती है। विलयन से शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर बाहर आ जाता है। यह घटना उत्क्रम परासरण कहलाती है। अब हम बात करेंगे समपरासारी विलयन का। समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम समदाबी विलयन क्या है? समदाबी विलयन समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समपरासारी विलयन समदाबी भी होते हैं। अब हम बात करेंगे अतिपरासारी विलयन की। तो अतिपरासारी विलयन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। समान ताप पर जो विलयन
में समान ताप पर 2 बिलियन में जिस बिलियन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासारी विलयन कहते हैं। अब हम बात करेंगे अल्प परासारी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो समान ताप पर 2 विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अब हम बात करेंगे परासरण दाब के नियम के। तो फेफर द्वारा तन विलयनों के परासरण दाब पर किए गए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर वान 't हॉफ ने परासरण दाब के नियमों की रचना की। वैद्युत अनपघट्यों के लिए परासरण दाब के नियम निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, बायल-वान 't हॉफ नियम। बायल-वान 't हॉफ नियम क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब कैपिटल P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होती है। यानी हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू C स्थिर ताप पर, या हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट के रूप में K को ले रहे हैं, या P बराबर KC जहाँ K स्थिरांक है। यदि विलयन की सांद्रता C 1 मोल प्रति मिलीलीटर है तो P भी बराबर हो जाएगा K। अब हम बात करेंगे नंबर 2, चार्ल्स-वान 't हॉफ नियम। चार्ल्स-वान 't हॉफ नियम क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब कैपिटल P परम ताप कैपिटल T के समानुपाती होता है। यानी P प्रोपोर्शनल टू T किस पर? स्थिर सांद्रता पर, या लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। हम यहाँ K डैश ले रहे हैं कांस्टेंट के रूप में, तो यह लिख सकते हैं हम P बराबर K डैश T जहाँ K डैश स्थिरांक है।